गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन कॉम्प्लेक्स नंबर में आगे क्वेश्चनों की बात करेंगे। अपना अगला जो क्वेश्चन है वो है यदि 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस आयोटा बराबर a प्लस आयोटा b हो तो अपने को जो मान ज्ञात करना है वो है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यानी आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि 1 प्लस आयोटा का जो होल स्क्वायर है अपॉन 2 माइनस आयोटा का जो मान है वो किसके बराबर आपको दिया गया है a प्लस आयोटा b। आपको बेटा जो मान निकालना है वो निकालना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसका मतलब यदि आपको इसका मान निकालना है तो सबसे पहले आपको a और b का क्या निकालना पड़ेगा, मान निकालना पड़ेगा और फिर आपको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान आराम से प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको अपन सोल्व करते हैं। देखो क्योंकि अपने को जो वैल्यू ज्ञात करनी है किसकी ज्ञात करनी है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू आप तभी ज्ञात कर सकते हैं जब आपके पास किसकी वैल्यू आएगी, a और b की। तो पहले इसको अपन सोल्व करते हैं। तो देखो 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर यानी a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab राइट है अपॉन 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b राइट है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 क्योंकि आयोटा स्क्वायर का जो मान है माइनस 1 होता है प्लस 2 आयोटा अपॉन 2 माइनस आयोटा बराबर a प्लस आयोटा b। ये देखो एक से कैंसिल हो गया तो ये आ गया 2 आयोटा अपॉन 2 माइनस आयोटा बराबर a प्लस आयोटा b राइट है। मैंने आपको बताया था कि कभी भी आपको हर में कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाए यानी यदि आपको हर में समिश्र संख्या दी गई हो तो अपन सबसे पहले उसको क्या करेंगे, हटाएंगे। और हर में किसी भी समिश्र संख्या को हटाने का एक ही तरीका होता है, आप उसके संयुग्मी से अंश वर्ग को क्या कर दो, गुणा कर दो। तो देखो यहाँ बट्टे में 2 माइनस आयोटा, तो 2 माइनस आयोटा का जो संयुग्मी है वो कितना हो जाएगा 2 प्लस आयोटा से मैंने अंश वर्ग को क्या कर दिया, गुणा करने पर अंश वर्ग को गुणा करने पर तो ये हो जाएगा 2 आयोटा अपॉन 2 माइनस आयोटा है ही, मैंने ऊपर भी गुणा कर दिया 2 प्लस आयोटा से और नीचे भी मैंने किससे गुणा कर दिया 2 प्लस आयोटा बराबर हो गया a प्लस आयोटा b। चलो दोनों को गुणा करते हैं तो 2 आयोटा को 2 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 4 आयोटा प्लस 2 आयोटा को आयोटा से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 2 आयोटा का होल स्क्वायर। नीचे देखो फॉर्मूला लग रहा है a प्लस b इंटू a माइनस b। आप सभी जानते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का होल स्क्वायर बराबर आपको दिया गया है a प्लस आयोटा b। ये देखो 4 आयोटा है ही ऐसा का ऐसा, आप जानते हैं आयोटा स्क्वायर का जो मान माइनस 1 होता है, ये कितना हो जाएगा माइनस का 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू कितनी होती है माइनस 1, तो माइनस माइनस कितना हो गया प्लस। चलो तो इसको सोल्व करते हैं। देखो ये आ जाएगा माइनस 2 प्लस 4 आयोटा अपॉन 5 बराबर a प्लस आयोटा b राइट है। यानी माइनस 2 वास्तविक संख्या इसको पहले लिख दिया और आयोटा वाला जो भाग है 4 आयोटा इसको मैंने बाद में लिख दिया। 5 को मैंने अलग अलग डिवाइड कर दिया तो माइनस का 2 अपॉन 5 प्लस 4 अपॉन 5 आयोटा बराबर a प्लस आयोटा b। यानी आपको तो क्वेश्चन में दिया गया था कि 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस आयोटा का जो मान है वो किसके बराबर है a प्लस आयोटा b। मैंने इसको सोल्व कर लिया तो लास्ट में मुझे क्या मिला कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में मुझे कैसे दिख रहे हैं, समान दिख रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि दो समिश्र संख्याएं आपस में तभी बराबर हो सकती हैं जब उसके काल्पनिक और वास्तविक भाग आपस में क्या हो, बराबर हो। तो दोनों पक्षों में तुलना कर दो, दोनों पक्षों में वास्तविक व काल्पनिक भागों की तुलना करने पर तो देखो यहाँ तो वास्तविक भाग है वो कितना a है और यहाँ कितना माइनस का 2/5, तो a का मान आ जाएगा माइनस का 2/5 और यहाँ देखो आयोटा के गुणा में b है और यहाँ आयोटा के गुणा में कितना है 4/5, तो b का मान आ जाएगा 4/5। अब देखो आपको मान किसका निकालना था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो देखो मेरे पास a का मान है माइनस का 2/5 का होल स्क्वायर और b का मान है 4/5 का होल स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 5 का कितना हो गया 25 प्लस 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 5 का कितना हो गया 25, तो ये कितना देगा 25 लघुत्तम आ गया 4 प्लस 16, तो कितने हो गया 20/25
ये देखो 5 से कर रहे हैं, 520, 5 5 25, ये आ गया बेटा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान। यानी जैसा क्वेश्चन में कहा गया था वैसे मैंने कर दिया और वैसा करने पर क्या आ गया उत्तर। बेटा मैथमेटिक्स में किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के कई तरीके होते हैं, अपन इसी क्वेश्चन को दूसरे प्रकार से भी सोल्व कर सकते हैं। देखो आप सभी जानते हैं कि आपको देखो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया और z बराबर a प्लस आयोटा b, तो आप सभी जानते हैं इसका मापांक होता है अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये मैंने आपको पहले बता दिया था कि a प्लस आयोटा b कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका मापांक हो जाएगा अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हमेशा याद रखना कभी भी आपको क्वेश्चन में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है और यदि उनके होल स्क्वायर का मान पूछा गया है तो हमेशा याद रखना उस कॉम्प्लेक्स नंबर का डायरेक्ट आप क्या ले लो मापांक। जैसे ध्यान से देखो आपको जो क्वेश्चन दिया गया था उस क्वेश्चन में 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस आयोटा जो है वो किसके बराबर है, देखो a प्लस आयोटा b, और जो आपको आंसर में जो पूछा गया है वो देखो क्या है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी इसका ये मापांक जैसा लग रहा है। तो डायरेक्ट आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये लिखने के बाद में डायरेक्ट आप लिखेंगे दोनों पक्षों में मापांक लेने पर तो देखो उधर जब मापांक लोगे तो मापांक का चिन्ह लग जाएगा, तो 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस आयोटा, और इधर हो जाएगा मापांक a प्लस आयोटा b, राइट है। तो देखो इधर जो मापांक लोगे तो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी ऊपर का मापांक ऊपर और नीचे का नीचे, तो 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर का मापांक अपॉन मापांक के अंदर 2 माइनस आयोटा, और इसका मापांक हो जाएगा अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो आगे देखो मापांक बेटा अंदर चला जाता है तो ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा का मापांक का होल स्क्वायर, और इसका मापांक कितना हो जाएगा, देखो 2 का होल स्क्वायर और प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर। मापांक याद करना मैंने पहले आपको बता दिया था, ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आगे हम बात करें तो देखो 1 प्लस आयोटा का जब मापांक निकालूंगा तो कितना हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो इसका भी क्या है होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा देखो 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर, 1 रूट के अंदर कितना हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखो 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस 1 2 हो गया, अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 का वर्ग कितना हो गया 2 बटा नीचे कितना हो गया अंडर रूट 5, ये आ गया आपके पास अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब आपको जो मान निकालना है वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो मैंने दोनों पक्षों का क्या कर दिया वर्ग कर दिया, तो ये हो जाएगा 4/5 बराबर इधर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, को यही आपको ज्ञात करना था। यानी आपको हमेशा याद रखना है किसी भी क्वेश्चन में आपको a प्लस आयोटा b ऐसा कुछ दिया गया हो और यदि आपको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान निकालना हो तो आप उस कॉम्प्लेक्स नंबर के दोनों पक्षों में डायरेक्ट मापांक लेकर भी उत्तर ज्ञात कर सकते हैं। बाकी आप ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं जैसा क्वेश्चन में कहा गया उसको आप सोल्व कीजिएगा, लास्ट में अपने आप क्या जाएगा उत्तर। अगली क्लास में बेटा अपन बात करेंगे और क्वेश्चन की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी, ओके बेटा। आपकी जो क्लासें हैं वो भी ऑफलाइन स्टार्ट हो गई हैं, स्कूल में 9 बजे से लेकर 1 बजे तक क्लासें लगती हैं। 11वीं क्लास के जितने बच्चे हैं आप सभी लोग आराम से स्कूल में आ सकते हैं, मास्क लगा के आप आएंगे, और 11वीं क्लास में जो आपकी स्टडी है वो आपकी स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि बाद में आपको बहुत कम टाइम मिलेगा पढ़ने के लिए, तो स्कूल में आप रेगुलर रूप से आ सकते हैं। कल से आपकी क्लासें स्टार्ट